सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत रचना आत्मबोध। आत्मबोध नामक ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। आज श्लोक नंबर 2। सर्वप्रथम मंगलाचरण हुआ था, उसके पश्चात श्लोक नंबर 1 पर चर्चा हुई। आज श्लोक नंबर 2 पर चर्चा होनी है। बोधो अन्यः साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्ष एक साधनम पाकस्य बहिर्अग्नि ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्धते। जैसे बिना अग्नि के भोजन पक नहीं सकता, इसी तरह बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। भोजन में अनेक सामग्री लगती है, परंतु अग्नि के बिना भोजन पकता नहीं। ठीक उसी प्रकार से आत्मज्ञान को पाने के लिए, पात्रता पैदा करने के लिए अनेक साधनाएं हैं। योग की साधना, कर्म की साधना, भक्ति की साधना, अन्य साधनाएं। परंतु मोक्ष जो है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। अन्य सभी साधनों की तुलना में केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साक्षात साधन है। अब यहाँ जो है सामूहिक रूप से सभी साधनों की चर्चा की है। विचार सागर में भी यही बात चल रही है कि विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षा आदि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि इन साधनों की आवश्यकता होते हुए भी साक्षात साधन तो मोक्ष का केवल ज्ञान ही है। इसी तरह से अनेक साधन हैं संसार में। सभी साधनों की आवश्यकता है। जिसका जैसा स्तर, उसको उस प्रकार की साधना प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु इतना अवश्य कहूँगा कि जो साधना प्रारंभ की जाती है, अगर उस साधना से उन्नति होती है तो पिछली साधना छूट जाती है। छूट जाने का मतलब है भूल नहीं जाते हो, लेकिन उस साधना में फिर रुचि नहीं। शुरू में हम लोग गंगा जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे वहीं से जो है फिर सत्संग में आ जाते हैं। सत्कर्म मोक्ष के साधन हैं, पर तत्काल मोक्ष देने वाला तो केवल आत्मबोध ही है। यद्यपि जो है जब हम ज्ञान साधक संतों की चर्चा को सुनते हैं तो हम पिछले साधनों का निरादर करने लगते हैं। पिछले साधनों का हमें निरादर नहीं करना, बल्कि समझना है
कि कहीं हमारी पात्रता अभी पिछले साधनों की ही तो नहीं है। जैसे गंगा के नहाने से मोक्ष नहीं मिलता, ये किसने कहा है? ये उसी ने कहा है जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। लेकिन जब जिनको मोक्ष की अभी इच्छा है और मोक्ष की अभी प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं है, तो उनके लिए गंगा का नहाना आवश्यक है। जैसे कबीर जी ने कहा कि गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए, तो मीन क्यों न तरे जाको गंगा ही में घर है। अब ये बात क्यों कही कबीर ने? कबीर आपको जो है गंगा नहाने से रोक नहीं रहे, बल्कि कबीर जी आपको इस बात का संकेत कर रहे हैं कि गंगा के नहाने से तुम्हारे मनोविकार दूर होंगे। मनोविकार दूर होने से पाप करने की जो तुम्हारी आदत है वो छूट जाएगी। न कि मना कर रहे हैं। मछली का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? मछली का उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए, तो मीन क्यों न तरे? मछली क्यों नहीं तरती, जबकि गंगा ही में रहती है, जाको गंगा ही में घर है? तो वो इसलिए नहीं तरती है कि उसके अंदर कोई मोक्ष की चाह ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, मछली गंगा स्नान कर रही है कि अपना जीवन यापन कर रही है? गंगा जी जीवन यापन। तो समझ का खेल है। अगर तुम कहीं जीवन यापन कर रहे हो, रोटी खाते हो, पानी पीते हो, व्यवहार में जाते हो, आते हो, ठीक है, और लोग कहें कि बड़े आए ब्रह्मज्ञानी, तर क्यों नहीं जाते? तो ये तरने के उपाय थोड़े ही हैं। ये तो नश्वर जीवन की एक श्रृंखला है जो सबके साथ है। अब नश्वर को शाश्वत, शाश्वत को नश्वर खिचड़ी बनाए घूम रहे हो, तो नासमझी दूर करने के लिए ग्रंथ होते हैं। नासमझी ज्यों की त्यों बनी रहे और हम ग्रंथों के ज्ञाता हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। आत्मबोध के अतिरिक्त जो है वह मोक्ष का साधन साक्षात नहीं है। इसलिए इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया, साक्षात मोक्ष का साधन। साक्षात मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है। बाकी सब साधनाएं मोक्ष के लिए आवश्यक हैं, साक्षात नहीं। साक्षात का मतलब होता है सबसे नज़दीक का साधन, जिसके बिना वो लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी पुण्य करो तो पुण्य का फल स्वर्ग होता है। स्वर्ग में कोई महावाक्य सुनाने वाला मिल जाए तो फिर ज्ञान का साधन तुम्हारे पास आ जाएगा। तो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला के अनुसार हमको साधना अवश्य करनी चाहिए। मनोमुखी होकर के संसार के भोगों में रत नहीं रहना चाहिए। संसार न कभी बंद हुआ था, न कभी बंद होगा, क्योंकि बंद वो चीज़ होती है जो हो। जैसे महाराज श्री ने लिखा, अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। वो पूरे अंधे हैं जो जगत का नाश बताते हैं। तो महाराज श्री यहाँ पर जगत को अविनाशी नहीं बता रहे, लेकिन हम लोग यही अर्थ निकालते हैं कि देखो महाराज श्री ने भी जगत को सत्य कहा है, अविनाशी कहा है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय जगत को अविनाशी बताना नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ ये लक्ष्य करा रहे हैं
कि जगत अगर होता, जगत का अस्तित्व यदि होता तो जगत कभी नाश नहीं होता या नाश हो जाता। अब जो चीज है ही नहीं, जैसे बंध्या का पुत्र मर गया, कौन मर गया है? बंध्या का पुत्र मर गया। तो बंध्या के पुत्र हो तो मर जाए। खरगोश के सींग कट गए, समझ में बात आ रही है? तो इसलिए इस संसार के नाश करने के चक्कर में साधना मत करो। ये तो भ्रांति से भासता है संसार नाम की कोई चीज। बड़े गजब की बात है, हम लोग अनुभूति के स्तर पर साधना नहीं करते। अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो आपको पता लगने लग जाए कि ये स्थूल शरीर नाम की चीज है ही नहीं। जैसे आप नींद में जाते हो, स्वप्न में जाते हो, तब ये स्थूल शरीर आपके पास होता है। अब ये तुम्हें जो है पता चल रहा है, तो नींद में और स्वप्न में जाने का अभ्यास सजगता से करो। उसी का नाम तो मेडिटेशन है, ध्यान है। परंतु हम भजन के नाम पर ध्यान, धारणा, प्रत्याहार आदि की जो है साधनाएं करते ही नहीं, केवल उनको रटते घूमते रहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब साधनाएं योग की हैं कि नहीं? फिर नियमों की साधना, फिर प्रत्याहार, आसन। अब आसन का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने एक बात तो पकड़ ली, आसन करने लगे। अब लक्ष्य क्या है आसन करने का? केवल शारीरिक जो है स्वस्थता। तो अगर आसन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति बनाओ तो आसन का मतलब होता है आप वहाँ बैठोगे जहाँ परमात्मा की चर्चा चल रही है। आप वहाँ बैठोगे जहाँ परमात्मा की कुछ भक्ति हो रही है। आप वहाँ बैठोगे जहाँ संसार से अनासक्त होने की कुछ क्षण हो। जैसे स्वामी जी ने चर्चा की थी, आप मरघट पर बैठिए, आप खुले मैदान में बैठिए, किसी खंडार पर बैठिए, आप नदी के किनारे बैठिए। ऐसे स्थानों पर बैठना नाम आसन है। ठीक है? तिच्छे बैठे होकर के शरीर में पसीना बहाना मात्र आसन नहीं है, वो भी आसन है, उसका खंडन नहीं है। तो ये जो योग की साधनाएं हैं, ये लक्ष्य से हमें करनी चाहिए। धीरे धीरे बात चल पड़ेगी। अन्य जितने भी साधन हैं, जैसे तीर्थ यात्रा, यज्ञ, तप, कर्म और उपासना आदि, ये परंपरा से जो है मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तीर्थ करिए मना कौन करता, परंतु क्यों करते? सवाल इस बात का है केवल कि जब भी कोई आप साधना करें तो वहाँ पर एक प्रश्न रख दें, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे हम तीर्थ जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मोक्ष के लिए जाते हैं कि मनोरंजन के लिए जाते हैं? मोक्ष के लिए कोई तीर्थ जाता ही नहीं तो ये तीर्थ बर्बाद क्यों होते? जब भी जाते हो मनोरंजन के लिए जाते हो। आजकल तो लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं नए पिकनिक मनाने। तीर्थ जो थे हमारे मोक्ष के परंपरागत साधन थे।
एक पद जो है याद आ रहा है, भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी न्यारो न्यारो रूप धाम राम को संहारे हैं। तो पहले लोग जो है क्रम से साधना करते थे, तो जब मोक्ष की इच्छा हुई तो कहाँ चल दिए, कहीं तप करने चल दिए। अच्छा, ये तप क्या होता है? तप के बारे में हम लोगों को गुमराह किया गया। शरीर को सुखाओ, अंजर पंजर कर दो शरीर के, बल्कि ये तक दिमागों में डाला गया कि शरीर पर जब तक बामी वो दीमक न लग जाए तब तक काय का तप। तप का अर्थ ये नहीं होता है। तपाने का अर्थ ये होता है, जैसे आपको जब बुखार आता है तो टेम्परेचर में तुम तपते हो, ठीक है, तपते हो कि नहीं तपते? ऐसे ही जब ये संसार तुमको क्या लगने लगे, टेम्परेचर लगना लगे, कोई भी तुम्हारी वासना तुमको टेम्परेचर लगने लगे, ये तुम्हें जो है हाँ जलाने लगे, और तब तुम इसका त्याग करो, तप। इसका नाम तप है। अभी सब मीठा मीठा लगता है, मुंह में दांत नहीं रहे, हमारे तुम्हारे नहीं, पेट में आंत नहीं रही, फिर भी भाग के दर को रहे, जलेबी भी जहाँ मिले हैं, भोग साधन जहाँ मिले उधर को भागते रहते हैं। लक्ष्य ही नहीं बनाते कि हमको अधिक से अधिक समय कहाँ देना चाहिए, सत्संग में। अब पता नहीं है इनमें से, हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे, लेकिन आज सुबह सुबह ही बातचीत चल रही थी, एक बुजुर्ग आदमी थे, तो यही चर्चा हो रही थी कि अब तो वकील साहब आखिरी पड़ाव, पता नहीं कि कब ट्यूब पंचर हो जाए, पता नहीं है। तो हम लोगों में से कब किस क्षण खिसक जाए, ऐसी ऐसी जो है बीमारियां चली हैं कि एक सेकंड में पता चलता है कि शाम को तो थे, सवेरे कहीं पोत हो। इसलिए जो है साधना की सजगता बहुत जरूरी है। अब सारे काम छोड़ करके कहा नहीं जाता है कि प्रीत बिना रीझे नहीं, तुलसी नंद के सो। तो बहुत काम कर लिए, बहुत दुनिया चला ली तुमने, बहुत सब कुछ देख लिया, अब सारा समय देना है भजन में कि कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीत कर लो राम से। सारा समय। हाँ जी, अब तुम कुछ नहीं जो है बादल फाड़ रहे हो, सारा समय अब तुम निकालो और प्रीत कर लो सत्संग से, राम से। वो तप है, वही तो तप है। जहाँ सारी दुनिया भोगों में लगी हो और तुम उन भोगों के उपलब्ध होते हुए, जरा ध्यान दो, एक तो लोगों को भोग मिलते नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तप नहीं है वो जो भोगों के लिए जिंदगी बर्बाद करते हैं, रिक्शा चला करके, फावड़ा चला करके, वो तप थोड़ा ही है। फिर 2-4 मकान बना लेते हैं, वो तप थोड़ा ही है। सब कुछ तुम्हारे भोग सामने हो और फिर भी हम भोगेंगे, ये है तप। इसका नाम तप है। अब तो केवल जो है परमात्मा से डोर लगाएंगे, अब तो केवल सत्संग करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। उपासना माने मन को भगवान में लगाना, मंत्र जाप में साकार में मन को लगाना, और कर्म माने जो है
सात्विक कर्म, निष्काम कर्म, परोपकार के कार्य करना। कामना से बहुत लोग बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। कामना से दो तरह के काम होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। कर्म दो प्रकार के कहे हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। इसमें सकाम कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, दोनों सकाम हैं। एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। ये निष्काम नहीं, सकाम होते हैं। तो सकाम भी यदि आप करते हो तो कैसे करो? शुभ कर्म। अब जरा देखिएगा, एन केन प्रकीर्ण पैसा कमाओ है तो सकाम कर्म, लेकिन कैसा है ये? अशुभ है। चाहे शोषण करके कमाओ, चाहे बेईमानी करके कमाओ, चाहे डकैती डालकर कमाओ, है तो सकाम ही, लेकिन ये अशुभ है। इसका परिणाम क्या होता है? पाप। अशुभ कर्मों का परिणाम पाप और शुभ कर्मों का परिणाम पुण्य। तो इसीलिए तो जो है सकाम का संत लोग विरोध नहीं करते, तो वो इसीलिए नहीं करते। जैसे आप जो है शुभ कर्म करते हो, परंतु दृष्टि क्या है? एक तो दृष्टि है कानून के डर से शुभ कर्म करते हो। कानून ऐसा बना दिया गया है, जैसे विदेशों में बड़े सख्त कानून के पालन किए जाते हैं, तो वहाँ रोड से साइड से चलने की उनको विधा मालूम है, कब कहाँ कौन सी चीज़ रखना है, कैसे व्यवहार करना, सब उनको पता है। ये भारतीय विदेश में जाकर असफल हो जाते हैं। किसमें? व्यवहार में। हाँ जी, बड़े व्यवहारी बने फिरते हो। विदेशियों से सीखो व्यवहार करना, लेकिन फिर भी तुम्हारी तुलना में वो कैसे हैं? पापी। वो क्यों है? वो इसलिए कि वो केवल जो है कानून के डर से शुभ काम करते हैं, और कानून न हो तो छोटा बैल की तरह है। और जिसमें उनका कानून नहीं है, जिस क्षेत्र में कानून नहीं बनाया गया उनके यहाँ, या कानून उनके अनुकूल बनाया गया, देखो वहाँ वो छुट्टा पशु हैं कि नहीं, वहाँ विवाह शादी के कानून नहीं, वहाँ सामाजिक बंधन नहीं। दूसरी स्टेज ये है कि हम समाज के डर से शुभ काम करते हैं। समाज के डर से हम लोग जो है शादी क्यों करते हैं? बोलो। समाज के डर से हम लोग अपने बच्चों को नियंत्रण में क्यों रखते हैं 20-22 साल तक? समाज के डर से। तो जो समाज के डर से शुभ काम किए जाते हैं, वो भी कानून वाले शुभ कर्मों से श्रेष्ठ है। ये दर प्रतिदर श्रेष्ठता है। वो आखिरी स्टेज है शुभ कर्मों की, धर्म के लिए काम करना, धर्म से काम करना, धर्म हेतु काम करना। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि एक न एक दिन आप निष्काम हो जाएंगे। धर्म से विरति, धर्म से आपको वैराग होगा श्रीमान जी। इसलिए शुभ कर्म करो, और किस लिए करो? धर्म के लिए करो, धर्म से करो, और धर्म को बीच में रख कर करो। तो जब हम धर्म से चलते हैं ना, तो अपने आप कामनाएं क्षीण होने लगती हैं। ये पक्की गांठ बांध लो, आपकी कामनाएं जो है रुक नहीं रही हैं, आप अधर्मी हो। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र ऐसा कहता है। धर्म का काम कर रहे हो, काम धर्म का कर रहे हो, लेकिन धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम धर्म करते हुए कौन हो? अधर्मी हो। जैसे कभी कभी जो है
हमारे मुंह से निकल जाता है। अब शब्द कहाँ से ढूंढ करके लाएं? जो अधर्म कर रहे हैं भागवताचार्य, उनको कौन से शब्द से संबोधित करें बताओ? उनको ठाकुर कहने लगे कि जितने भागवत पढ़ रहे हैं वे सबको हैं हरिजन हैं, ये कहने लगे। पर होता क्या है कि ऐसे शब्द जब निकलते हैं, पांडित्य का शब्द, ब्राह्मणत्व का शब्द निकलता है, तो जो जाति से ब्राह्मण बने बैठे वे बुरा मान जाते हैं, जब ये बुरा मानने वाली बात है। ये तो कितनी जो है सोच समझ की बात है, ये धर्म क्रांति की बात है। अगर आप जो है उस जाति में जन्मे हैं तो आपके लिए ये धर्म क्रांति बन जाए। जैसे हम क्षत्रियों में जन्मे हैं, अब यहाँ ज़्यादातर क्षत्रिय बैठे हैं, अग्नोत्री जी हैं ब्राह्मण घर से, पंडित जी बैठे हैं ब्राह्मण घर से, और तो हमें कोई दिख नहीं रहा, भिन्न सबको पहचानता भी नहीं, कोई हो भी सकता है। मेरे यहाँ समझाने का अभिप्राय क्या है? अगर आप ये प्रचार करें कि मीठ नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, तो आप क्षत्रियों के विरोधी हो जाएंगे। बोलो, ये क्षत्रित्व है क्या? बाजार में खड़े होकर के लठ चलाना ये क्षत्रित्व है? बदतमीजियों से रहना ये क्षत्रित्व है? तो ब्राह्मणत्व सीखो, क्षत्रित्व सीखो, वैश्यत्व सीखो और शूद्रत्व सीखो। उसी के लिए सत्संग होता है। चिढ़ो मत, वो कोई ब्राह्मण नहीं है जो धर्म के नाम पर लूट मचाए हुए है, वो कोई क्षत्रिय नहीं है जो धर्म की ओट में पापाचार में लगा हुआ है, वो कोई वैश्य या बनिया या व्यवसायी नहीं है जो बेईमानी से धन कमा रहा है, वो कोई शूद्र नहीं है जो सेवा के नाम पर आज देश को लूट रहा है। समझो ये शब्द जो है वर्ण आश्रम धर्म के लिए है, इनमें धर्म को अपनाओ। और गीता हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जो इन धर्मों को स्पष्ट सिखा रहा है। केवल हम उस गीता को गुरुओं से पढ़ते नहीं, बस इसलिए अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। अधर्मम धर्मम इति भगवान कृष्ण ने कुछ समझा होगा, तभी कहा कि कभी कभी अधर्म भी धर्म दिखने लगता है, जबकि वो धर्म होता नहीं। तो जब आप धर्म से कर्म करेंगे, शुभ कर्म, तो निष्कामता अपने आप आ जाएगी। इच्छा पूर्ति के लिए, अब देखो, सकाम माने कामना, कामना माने इच्छा। अब इच्छा पूर्ति के लिए हम चोरी करते हैं, तो ये कैसा काम हो गया? अधर्म का कि धर्म का? इच्छा पूरी करना मना नहीं है, लेकिन चोरी करना ये तो अधर्म है। चरित्रहीन होते हैं, व्यभिचारी होते हैं लोग इच्छा पूर्ति के लिए, भोगों के लिए, कि मेरी इच्छा इससे पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो विवाह कर लो, तो यही इच्छा तुम्हारी धर्म बन जाएगी। क्यों हमारे यहाँ पाण ग्रहण संस्कार होते हैं? विदेशों में कहीं पाण ग्रहण संस्कार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म प्रधान है। अब जो बात धर्म है वो आज अधर्म बनती चली जाती। आज धर्म के नाम पर दहेजबाजी होने लगी। शादी काय के लिए की जाती है? काम धर्म के लिए। समझो इस बात को। सब में धर्म है, लोभ करो मना नहीं, लेकिन धर्म को बीच में रखो, तो लोभ भी तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, काम भी तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, क्रोध भी तुम्हारा पुण्य बन जाएगा। बड़ी गहरी कथाएं हैं, उन कथाओं को कोई ढंग से समझना नहीं चाहता। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। अब जो है गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया राम को, तो अधर्म के लिए कि धर्म के लिए?
हैं? जान के लेकिन हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। हम क्या देखते हैं